अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है OSI मॉडल। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि OSI होता क्या है। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इसका मतलब है कि पूरी दुनिया में जितने भी नेटवर्क होते हैं ये आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। अच्छा, फिर क्या है? इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO। इसको ISO ने क्या किया? इसको बनाया, इसको डेवलप किया, इसको ऑर्गेनाइज किया। अब ISO का क्या मतलब है? इंटरकनेक्शन ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इसका मतलब है जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ने इसको बनाया और ये 1984 के अंदर डेवलप किया गया। तो ऐसा क्या मतलब है? पूरी दुनिया में जितने भी सिस्टम होंगे वो ओपनली एक दूसरे के साथ क्या होंगे? कनेक्टेड होंगे। इसका पहला पॉइंट है इट इज़ अ 7 लेयर इंटरकनेक्शन। ये 7 लेयर पर मुश्तमिल होती है। ठीक है, वेयर ईच लेयर हैविंग स्पेसिफिक फंक्शनलिटी। और हर एक हर एक जो हमारे पास लेयर है उसका एक अलग अलग एक ख़ास किस्म का फंक्शन होता है। अच्छा, ऑल दो 7 लेयर्स। दूसरा पॉइंट हमारे पास ऑल दो 7 लेयर वर्क कोलैबोरेटिव टू ट्रांसमिट द डाटा फ्रॉम वन नेटवर्क टू अदर नेटवर्क अक्रॉस द ग्लोब। वो कहता है कि ये जितने भी सारे के सारे OSI मॉडल के 7 लेयर होते हैं ये एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं और ये एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क के साथ जुड़ा होता है। क्या करने के लिए? डाटा ट्रांसमिट करने के लिए। ठीक है, तो हमें ये दो बातें ज़हनशीन कर लेनी चाहिए क्योंकि हमारा ये OSI मॉडल इसी पे काम करता है। आइए हम इस मॉडल को देखते हैं कि अब ये कैसे होता है। अब ये हमारे पास OSI मॉडल के 7 लेयर है। OSI मॉडल 7 लेयर्स। सबसे पहले हमारे पास होता है एप्लीकेशन लेयर। क्या होता है हमारे पास? अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है OSI मॉडल। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि OSI होता क्या है। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इसका मतलब है कि पूरी दुनिया में जितने भी नेटवर्क होते हैं ये आपस में क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। अच्छा, फिर क्या है? इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO। इसको ISO ने क्या किया? इसको बनाया, इसको डेवलप किया, इसको ऑर्गेनाइज किया। अब ISO का क्या मतलब है? इंटरकनेक्शन ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इसका मतलब है जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ने इसको बनाया और ये 1984 के अंदर डेवलप किया गया। तो ऐसा क्या मतलब है? पूरी दुनिया में जितने भी सिस्टम होंगे वो ओपनली एक दूसरे के साथ क्या होंगे? कनेक्टेड होंगे। इसका पहला पॉइंट है इट इज़ अ 7 लेयर इंटरकनेक्शन। ये 7 लेयर पर मुश्तमिल होती है। ठीक है, वेयर ईच लेयर हैविंग स्पेसिफिक फंक्शनलिटी। और हर एक हर एक जो हमारे पास लेयर है उसका एक अलग अलग एक ख़ास किस्म का फंक्शन होता है। अच्छा, ऑल दो 7 लेयर्स। दूसरा पॉइंट हमारे पास ऑल दो 7 लेयर वर्क कोलैबोरेटिव टू ट्रांसमिट द डाटा फ्रॉम वन नेटवर्क टू अदर नेटवर्क अक्रॉस द ग्लोब। वो कहता है कि ये जितने भी सारे के सारे OSI मॉडल के 7 लेयर होते हैं ये एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं और ये एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क के साथ जुड़ा होता है। क्या करने के लिए? डाटा ट्रांसमिट करने के लिए। ठीक है, तो हमें ये दो बातें ज़हनशीन कर लेनी चाहिए क्योंकि हमारा ये OSI मॉडल इसी पे काम करता है। आइए हम इस मॉडल को देखते हैं कि अब ये कैसे होता है। अब ये हमारे पास OSI मॉडल के 7 लेयर है। OSI मॉडल 7 लेयर्स। सबसे पहले हमारे पास होता है एप्लीकेशन लेयर। क्या होता है हमारे पास? अच्छा जी, ये अब हमारे पास क्या है? 7 लेयर की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दिखाया जा रहा है। ये पहली 3 जो होती हैं वो सॉफ्टवेयर लेयर कहलाती हैं।
ये वाली, और ये जो 3 है नीचे वाली, ये होती है हमारे पास हार्डवेयर लेयर होती हैं, और दरमियान में होता है ट्रांसपोर्ट लेयर, इसको कहते हैं हार्ड लाइन। ठीक है, मतलब ये सॉफ्टवेयर वाली और ये हार्डवेयर वाली जितनी भी लेयर है, इनके दरमियान जो भी है रब्ता करने के लिए हमारे पास क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट लेयर यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है अब एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर में क्या होता है, ये सबसे पहले आपका जो है यूज़र इंटरफेस है। यूज़र इंटरफेस यहीं से शुरू होता है, मतलब डाटा भेजने के लिए जो भी काम होगा सबसे पहले जो है आपका एप्लीकेशन लेयर को यूज़ करेगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करना चाहते हैं तो उसकी एप्लीकेशन भी एप्लीकेशन लेयर के थ्रू आएगी। एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड करता है, आप नेटवर्क पे इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करते हैं वेबसाइट से डाटा लेने के लिए, तो वो भी HTTP का इस्तेमाल करते हैं, वो भी हम एप्लीकेशन लेयर के थ्रू सर्च करेंगे। तो हमारा ये जो है एप्लीकेशन लेयर सबसे पहला लेयर है। जो कुछ भी यूज़र सर्च करना चाहता है, भेजना चाहता है या देखना चाहता है, तो वो एप्लीकेशन लेयर हमारे पास क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। अच्छा, इसके बाद ये हमारे पास आगे आ जाता है, इसके बाद हमारे पास है प्रेजेंटेशन लेयर। अब ये दूसरी लेयर है, सही है, ये देखता है कि वसूल कुनंदा जो कि किस फॉर्मेट में डाटा भेजा है। प्रेजेंटेशन लेयर देखता है एप्लीकेशन के थ्रू प्रेजेंटेशन लेयर को किस फॉर्मेट में डाटा भेजा गया है, और साथ ही साथ ये इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का भी काम करता है। अच्छा, और ये डाटा की लैंग्वेज को भी चेंज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास सेंडर है, इसकी जो लैंग्वेज है वो है इंग्लिश है, सही है, तो ये इंग्लिश लैंग्वेज, और ये रिसीवर जो है इसकी लैंग्वेज है हमारे पास उर्दू है या स्पेनिश है, ठीक है, कोई भी है। तो उसको समझने के लिए ये इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का भी काम करता है। मतलब कि ये इंग्लिश को क्या करेगा, हमारे पास स्पेनिश में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, तब्दील करने के बाद इस्तेमाल करता है। और ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी इस्तेमाल होता है ताकि ये हैकर से बचाया जाए। ये इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का काम भी करता है। और दूसरा ये है कि ये डाटा के साइज़ को भी काम करता है। डाटा के साइज़ को इसलिए काम करता है ताकि जो भी डाटा भेजा जाए वो फास्टली जो है रिसीवर के पास सेंड हो जाए। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है अब सेशन लेयर आता है। ठीक है, सेशन लेयर जो होता है, ये सेंडर और रिसीवर, ये सेंडर है और ये रिसीवर साइड है। सेंडर और रिसीवर साइड के दरमियान कनेक्शन का काम करता है। मतलब सेंडर और रिसीवर के दरमियान वसूल को, जब तक डाटा वसूल ना हो तब तक ये कनेक्शन को क्या करता है, कनेक्ट रखता है, सही है, जोड़े रखता है। सपोज़ करें अगर ये सेशन लेयर ये वाला डाटा सेंड कर रहा है और ये इसी दरमियान में डाटा सेंड होना बंद हो गया है, तो ये फिर दोबारा से जब चलेगा तो सेशन लेयर दोबारा से नहीं शुरू करवाएगा, बल्कि ये फैसिलिटीज़ देता है कि जहाँ से आपका डाटा रुक गया था वहीं से आपका डाटा फिर से चलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सेशन लेयर जो होता है, ये दोनों सेंडर और रिसीवर के दरमियान कनेक्शन को बिल्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सही है, ताकि डाटा हम एक दूसरे को भेज सकें। और ये कनेक्शन को जोड़े रखता है ताकि डाटा हमारे पास क्या है, वो लॉस ना हो। अब हम सेशन लेयर से आएंगे अब ट्रांसपोर्ट लेयर में। ठीक है, ये आर्ट होता है, दोनों के दरमियान क्या करता है, कम्युनिकेशन का रास्ता फराहम करता है। मतलब कि अगर इसको एप्लीकेशन ने जो भी डाटा भेजा है, अगर कोई एरर आता है तो ट्रांसपोर्ट लेयर जो है उसको वापस भेज देता है। हाँ, अगर नहीं आता एरर तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होता है, अपने मुतल्लिका डेस्टिनेशन पे जो भी मैसेज है उसको भेज देता है। अच्छा, और ये ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, डाटे को सेगमेंट की शक्ल में, किसमें, सेगमेंट की शक्ल में चेंज करता है, उसके छोटे छोटे सेगमेंट बना देता है, और इसको सेगमेंट में तब्दील करने के बाद और फिर डाटा का जो है आगे नेटवर्क डाटा भेजता है, भेजने के बाद ये कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है, सही है। ये एस्टेब्लिश इसलिए करेगा क्योंकि ये दो तरीक़ों से जाता है डाटा, एक उसने भेजना है हमारे पास TCP और एक दूसरा होता है हमारे पास UDP। अच्छा, TCP से भेजेंगे तो डाटा जो होगा हमें पता चल जाएगा कि ये डाटा पहुंच गया है कि नहीं पहुंचा। ठीक है, तो हमें ये भी पता, अगर नहीं पहुंचा तब भी हमें पता चल जाएगा, और अगर पहुंचा है